नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के गर्व के बारे में, जिन्होंने हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक सुनहरा पन्ना जोड़ा। वो है मराठा। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मराठाओं की शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद फिर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मराठाओं ने कौन कौन से युद्ध लड़े, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने मराठा एम्पायर को इतना आगे बढ़ाया, इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया। तो सबसे पहले हम मराठाओं के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। मराठा जो थे वो महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में रहने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी शुरुआत जंगल झाड़ियों के बीच से की थी, और यही चीज़ आगे जाकर उन्हें बहुत ही बेनिफिशियल साबित भी हुई, क्योंकि उन्होंने आगे जाके गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जो कि उन्होंने अपने ओरिजिन से ही सीखा था। और आगे जाकर ये चीज़ उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित भी हुआ, और उन्होंने युद्ध में इसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि उस समय में इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और उस समय एक ही बहुत बड़ा राज्य था जो कि था मुगल एम्पायर। तो मराठा ये चाहते थे कि पहले वो उन छोटे छोटे राज्य को यूनाइट करें, एक यूनिटी बनाए, और उसके बाद फिर मुगल एम्पायर को हराए और अपना स्वराज्य को स्थापित करें। उस समय में मराठा एम्पायर के दो सबसे जाने माने लोग जिन्होंने मराठा एम्पायर को शुरुआत किया, वो थे शिवाजी भोसले और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जो कि शुरू से ही एक वीर थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही बीजापुर के बहुत से किलों को अपने अंदर ले लिया था और मराठा एम्पायर को और भी एक्सपेंड किया था। वैसे ही एक युद्ध था पेशावर का युद्ध, जिसमें उन्होंने अफजल खान को हराया था और बहुत से मराठाओं का दिल भी जीत लिया था। छत्रपति शिवाजी के अंदर एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी, जिसके कारण वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद फिर बहुत से युद्ध को जीत भी लेते थे। सिर्फ शिवाजी महाराज ही नहीं, उनके साथ बहुत से लोग पीछे में काम करते थे, जिसकी वजह से मराठा एम्पायर इतना आगे बढ़ पाया था। उस समय में मराठा एम्पायर के पास करीब 2 लाख सैनिक तैयार रहते थे। साथ में उनके पास आर्टिलरी, क्लेवरी, इन्फेंट्री और मस्केटियर्स और घुड़सवार भी बहुत से रहते थे, जो कि एक्टिव थे। और साथ में इसी तरीके से वो उनकी आर्मी जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, और वो बहुत से राज्यों को आसानी से हड़प सकते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से कई बार युद्ध लिया और बहुत बार जीते भी, पर 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की नेचुरल कारणों की वजह से डेथ हो गई। पर और उसके बाद फिर मराठा एम्पायर ज़्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रह पाया। पर कुछ सालों बाद जब बाजीराव ने मराठा एम्पायर की गद्दी संभाली, उसके बाद फिर मराठा एम्पायर फिर से अपने पीक पर रहा, क्योंकि बाजीराव ने अपनी अक्लमंदी और अपनी ताकत का दोनों ही तरह से इस्तेमाल करते हुए मुगलों को बहुत ही गंदी तरीके से हार दिखाई, और उसके बाद एक लार्ज एरिया में उन्हें फिर से मराठा एम्पायर को एक्सपैंड किया। छत्रपति शिवाजी के टाइम पर सिर्फ शिवाजी ने ही नहीं, और साथ में उनके सारे बहुत से लोग थे जिन्होंने मराठा एम्पायर को बड़ा बनाने में अपना योगदान दिया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही इस टीम को लीड किया और मराठा एम्पायर को एक बहुत ही बड़ा नाम दिया। मराठा ये चीज़ जानते थे कि उन्हें कब किससे युद्ध लेना है, इसीलिए उन्होंने पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर लिया और एक बड़ा राज्य बने, और बाद में फिर मुगलों को हराया। वो ये चीज़ भी जानते थे कि जब तक उनके पास यूनिटी नहीं रहेगी, मैच्योरिटी नहीं रहेगी, तब तक वो मुगलों से एक अच्छी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और ये चीज़ उन्हें एक बुलंदियों तक अपनी पहुंचाती है। साथ में मराठा एम्पायर ये भी जानते थे, और मराठा ये भी जानते थे कि उन्हें कब और कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। मतलब वो अपने शक्तियों के साथ अपने दिमाग से भी युद्ध लड़ते थे और उसे जीतते भी थे, और यही उनका एक बहुत बड़ा कारण था ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध को जीतने का और मराठा एम्पायर को इस लेवल में पहुंचाने का। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मराठा एम्पायर को इतना महान बनाती है और हमारे दिल में रहने के काबिल बनाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि अगले कौन से एम्पायर के बारे में आपको जानना है। धन्यवाद।